आचार्य मंडलेश्वर से लेकर के सब मेरे नीचे आते हैं, ये कोई मेरे से ऊपर नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। क्यों मरना चाहिए ऐसे आचार्यों को। जो पूजा कराने का काम तीर्थ पुरोहितों का वो काम कैलाश आनंद ने किया। अमित शाह को स्नान करा दो, आओ योगी को स्नान करा दो, आओ फलानों को अभिषेक कर दो, यही काम है। आचार्य की कोई परंपरा सांकरी पीठ में है ही नहीं है। ये सब फर्जी पद है, ये सब फर्जी पद है। झूठ यही है कि सरकार नहीं चाहती ना कोई नदी बने। ये जितने सन्यासी घूम रहे हैं सब फर्जी, सब व्यापारी बाबा। इनको उनसे कहने से कोई फायदा नहीं। तो योगी आदित्यनाथ का फोटो बना दी कंगना रनौत के साथ। मैं जो बात बोल रहा हूँ शास्त्र प्रमाणित मठा मनाए, जो 30 साल के अंदर सन्यासी बना है सब नकली है। इनको सन्यास का कोई अधिकार नहीं है। सनातन क्या मतलब समझते हैं आप इस शब्द का? क्या आपके लिए सिर्फ एक शब्द है? वैसे मैंने जहां तक सुना है, समझा है, पढ़ा है, उसके हिसाब से सनातन शाश्वत है, अनंत है। एक ऐसा धर्म है जो हमें जिंदगी को जीने की सरलता सिखाता है, जो हमारे भारत को विविधता में एकता वाला राष्ट्र बनाता है। जहां जब महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं ना, तो दुनिया की नजरों में एक मिसाल कायम होती है। लेकिन क्या हो जब हमारे ही धर्म में बैठे कुछ लोग जयचंदों की भूमिका में हो? जी हां, सही सुना आपने। आज मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं जिन्होंने चोला तो सनातन का ओढ़ा है, लेकिन उनकी बातें सुनकर हर सनातनी आज खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का फोटो बना दी कंगना रनौत के साथ। एक ऐसे व्यक्ति चाहे जिनके दिन का प्रारंभ ही लोगों को भला बुरा कहने से होता है। कभी हर्षा रिछारिया, कभी आईआईटी बाबा, कभी कोई। लेकिन यह सिलसिला अगर हर्षा रिछारिया या आईआईटी बाबा तक ही सीमित रहता तो चलता, क्योंकि मैं इन दोनों का सनातन के प्रति अभी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं मानता, और इनमें से किसी की भी अभी सन्यास दीक्षा भी नहीं हुई है, ना ही ये कोई सन्यासी हैं। लेकिन अब इनकी जिह्वा से सनातन की बड़ी बड़ी विभूतियों का अपमान हो रहा है। ये रुक नहीं रहे, ये समझ नहीं रहे, ये थम नहीं रहे। इसलिए आज इस महान आत्मा की बात करनी जरूरी है। आनंद स्वरूप जी की बात कर रहा हूं मैं। क्षमा कीजिएगा आनंद स्वरूप जी, बहुत हो गया आपका। पिछले 1 महीने से आपकी मन भड़ंत बकवासें सुन करना ये कान पक गए। वैसे मुझे आपके नाम को सम्मान के साथ संबोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जब तक ये भगवा चोला पहना है ना, आपको सम्मान देना मैं सनातन का सम्मान समझता हूं। और ये भी स्पष्ट कर दूं, आपकी कही हुई हर एक बात का जवाब आज मैं दुनिया के सामने स्पष्ट करूंगा। किसी भी चीज की हद होती है और आप अब सारी हदें तोड़ रहे हैं। आचार्य मंडलेश्वर से लेकर के सब मेरे नीचे आते हैं, ये कोई मेरे से ऊपर नहीं है। आप हमारे सनातन की विभूतियों का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सब व्यापारी बाबा, इनको उनसे कहने से कोई फायदा नहीं। आप उन्हें लगातार भला बुरा कह रहे हैं, वो भी उस वक्त में जब पूरी दुनिया सनातन की इन बड़ी बड़ी विभूतियों के समक्ष नतमस्तक है। उन्हें महाकुंभ के इस दिव्य भव्य आयोजन के लिए साधुवाद प्रकट कर रही है, लेकिन आपकी जिह्वा से उनके लिए अपमानजनक शब्द निकल रहे हैं, भाषा निकल रही है। ये जितने सन्यासी घूम रहे हैं सब फर्जी। आपने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर ऐसे लोगों की वास्तविकता आपके समक्ष नहीं रखी गई तो ये सनातन के साथ ईमानदारी नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूं। आनंद स्वरूप जो कि कोई काली सेना चलाते हैं, जिसके विषय में शायद आज तक ना तो किसी ने देखा होगा ना ही कुछ सुना होगा। आनंद स्वरूप जो खुद को शांभवी पीठाधीश्वर कहते हैं और शंकराचार्य का परिकर कहते हैं, जिसके मायने शंकराचार्य के परिकर के मायने मुझे आज तक इतने वर्षों में समझ में नहीं आए। वो कहते हैं कि अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर फर्जी हैं, ये पद ही फर्जी है। आचार्य की कोई परंपरा सांकरी पीठ में है ही नहीं है, ये सब फर्जी पद है। वो आनंद स्वरूप जो बलिया के रहने वाले हैं, जिन पर स्वयं ये आरोप है कि वो सन्यासी होते हुए गृहस्थ जीवन में हैं। कोई तो कह रहा था कि इनकी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं। जी, आनंद स्वरूप जी, और वो खुद को संत बताते हैं, तपस्वी बताते हैं, लेकिन मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, और काली सेना जो चलाते हैं, आई थिंक
उसके सब कुछ करता धरता उस सेना का सदस्य लेके, सचिव लेके, अध्यक्ष लेके, सेनापति लेके, वो सब खुद ही है। वो खुद ही उस सेना में एकमात्र इंसान है, ठीक है। वो निरंजन पीठाधीश्वर यानी निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी को और जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के विषय में अपशब्द बोलते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैं अपनी वाणी से आपके समक्ष रख भी नहीं सकता, उसे रखना उचित भी नहीं समझता। महाराज जी, आप स्वयं को इतना बड़ा सनातन का ठेकेदार बता रहे हो और कह रहे हो कि संतों ने देश के गृह मंत्री के साथ महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाकर गलत किया। अमित शाह को स्नान करा दो, आओ योगी को स्नान करा दो, आओ फलानों को अभिषेक कर दो, यही काम है। तो जरा एक बात बताइए, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को स्नान कराने के लिए आप किसी पादरी या किसी मौलाना को बुलाना चाहते थे? देश के सर्वोच्च मंत्रालय का दायित्व रखने वाले व्यक्ति को अगर सनातन के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग स्नान नहीं कराएंगे, उनके साथ गंगा पूजन नहीं करेंगे, तो क्या अरब देशों से लोग आएंगे उनको स्नान कराने के लिए, या उनको त्रिवेणी की धारा में उनके साथ पूजन करने के लिए, या वो उनके साथ आकर त्रिवेणी में कल में पढ़ेंगे? आप ऐसा मानते हैं? आप ऐसा चाहते हैं? आप कह रहे थे कि धर्म नीति राजनीति के सामने झुक गई। चरणों में लेटने के लिए एकदम गृह मंत्री हम जान जाएं कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको राजनीति से इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो फिर आप खुद क्यों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे? जरा बताएंगे, काहे राजनीतिक पार्टी के समक्ष नतमस्तक होकर आप टिकट मांगने गए थे? आप जो मठामनाए जैसी नियमावली का ज्ञान बांट रहे हो, हमारी जो किताब है उसका नाम है मठामनाए, जिसे शायद मैं समझता हूं आपने पढ़ा भी नहीं है। उसमें लिखा है कहीं ऐसा कि शंकराचार्य का कोई परिकर भी होता है जो अखाड़ों के आचार्यों के विषय में उल जलूल बातें कर सकता है, अभद्रता कर सकता है, अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है? उसमें कहां लिखा है शंकराचार्य का जो बकौल आपके परिकर होता है वो किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग सकता है, राजनीतिक पार्टी के समक्ष नतमस्तक हो सकता है? जरा बताइए प्लीज, कहां लिखा है? जहां तक मैं मानता हूं, मठामनाए 4 मठों के मैनेजमेंट का सिस्टम है और शंकराचार्य के परिकर जैसी किसी बात का जिक्र मठामनाए में नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मॉडलों का सहारा ले रहे हैं। सर, पहले तो आप टीआरपी का मतलब समझिए, क्योंकि आपको टीआरपी के टी का भी नहीं मालूम उसका मतलब क्या होता है। मैं बताऊं, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले जरा उसका मतलब समझ लीजिए, मतलब जान लीजिए। और मैं तो दाद देता हूं आपका ये जो घटिया सा इंटरव्यू कर रहा है ये यूट्यूबर, जिसकी शान में आप कसीदे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े, इसके प्रश्नों से साफ पता चल रहा है कि आपने उसे पैसे देकर बुलाया है। तो महामंडलेश्वर हम भी बन सकते हैं, आवेदन करें हम? कल बन जाओगे, फ्री में बनवा हाँ, देंगे। फ्री में बनवा देंगे। अगले आप बार जैसा मेला में प्रतापी व्यक्ति को तो फ्री में बना देगा, क्योंकि आपके नाम पे पैसा कमा लेगा अखाड़ा। अच्छा, हाँ, क्योंकि कोई ढंग का व्यक्ति तो आपको इस देश में पूछता नहीं है। ये यूट्यूबर अगर जरा सा भी सनातन को, परंपरा को, नियमों को समझकर अपना आया होता ना आपसे प्रश्न करने, तो आपसे सीना ठोक के सवाल पूछता, आपको आपकी असभ्यता पर मजबूती के साथ रोकने की कोशिश करता। लेकिन ये तो आपके सनातन को बदनाम करने वाले एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा महाकुंभ में जो आपका शिविर लगा था ना, वहां कोई नहीं आया। वहां सिर्फ आप ही आप थे। ना आपकी काली सेना थी, ना आपसे जुड़ा हुआ कोई भक्त था या आपका कोई फॉलोवर था, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतनी नकारात्मकता रखता हो, जो खुद लाइमलाइट में आने के लिए किसी पर भी आक्षेप लगाता हो, लांछन लगाता हो, जो इतना निगेटिव आदमी हो, उसे कौन जुड़ना चाहेगा? एक किन्नर नहीं है, हिजड़े हैं, नपुंसक हैं, जो सर्वांग संपन्न नहीं है, इनको सन्यास का कोई अधिकार नहीं है। मैंने देखा है आपकी सोशल मीडिया का हाल भी। फेक फॉलोवर तो आपने ले रखे हैं 1 लाख, लेकिन आपकी पोस्ट पर लाइक कितने आते हैं? मैं बताऊं, 50 भी नहीं। क्या आपको दिखता नहीं है सब?
क्या समझते हैं आप खुद को आनंद स्वरूप जी? कब हुई आपकी संन्यास दीक्षा? कौन से अखाड़े में हैं आप? और क्या करती है आपकी ये काली सेना? क्या करते हैं आप सनातन के प्रचार प्रसार के लिए? सिर्फ अपने बायोडाटा जो आपने टिकट प्राप्त करने के लिए बीजेपी को दिया था, उसमें यह लिख देने से कि आपने फलाने ढिमकाने कार्य किए हैं, कि आपने 1000 अनाथ बच्चियों की शादी कराई है, आपने 1000 अनाथों को शिक्षा दी है, 600 से 700 बच्चों की आपने स्कूल की फीस भरी है, कहां है उसके साक्ष्य? आप देवता हैं, आप भगवान हैं, जो आपका कहा सब कुछ सच मान लिया जाए। अरे कितने बड़े साधक हैं आप, अच्छा ये बताइए। आप जिन कैलाशानंद गिरी जी के लिए अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब फर्जी पद है। फर्जी है। हाँ, तो मतलब अवधेशानंद जी और कैलाशानंद फर्जी जी हैं। फर्जी। सब फर्जी है। उनके सामने आपकी हैसियत क्या है? बैठ सकते हैं आप 22 घंटे एक आसन से? रह सकते हैं 1 महीना मौन? रह सकते हैं बिना कुछ खाए पिए 1 महीना? 80-90 डिग्री तापमान वाले कक्ष में रात भर बैठकर रात्रि पर्यंत मां भगवती का हवन कर सकते हैं आप? अपनी भक्ति से, साधना से कितने लोगों को प्रभावित किया आपने आज तक? और आज तक कितने लोगों ने आपको वास्तव में अपना गुरु माना, जरा बताइए। अच्छा ये बता दीजिए, कितने लोगों की है आपकी काली सेना? कहां कहां दफ्तर हैं आपकी काली सेना के? सनातन के प्रचार के लिए क्या बलिदान, क्या योगदान दिया है आपकी काली सेना ने आज तक? बताइए जरा। पूरे महाकुंभ में आपके यहां, आपके पंडाल में किसी संत वृंद की कथा का मंचन हुआ? कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ? सनातन धर्मावलंबियों को प्रेरणा देने वाला कोई कार्यक्रम हुआ? कोई ऐसा काम हुआ? कितने कल्पवासियों को आपने कैलाशानंद गिरी जी महाराज की तरह भोजन कराया अपने शिविर में? बताइए जरा। आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन बैठकर साजिशें करते रहे, यूट्यूबरों को बुलाकर कभी इसके खिलाफ जहर उगलना, कभी उसके खिलाफ जहर उगलना, बस आप यही करते रहे। महाराज जी ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे आपको प्रसिद्धि कभी नहीं मिलेगी। जो चोला आपने ओढ़ा है ना, उसे ओढ़ने के बाद आपको सनातन के लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है, लोगों को अपना बनाना पड़ता है। लेकिन आप तो सिर्फ जलन कुड़न का भाव अपने मन में रखे हो। एक बात याद रखिएगा, सनातन किसी के बाप का नहीं है। अच्छा चलिए एक और बात बताइए। आपने अपने बायोडाटा में लिखा है कि आप मां गंगा के लिए 18 वर्षों से कार्य कर रहे हो। क्या किया भैया आपने आज तक मां गंगा के लिए? बताएंगे जरा। कौन से घाट की सफाई का काम किया आपने, या कौन से घाट की सफाई का जिम्मा आपने अपने नाम पर ले रखा है? बताने के लिए नीलबटा सन्नाटा है जनाब। शंकराचार्य के परिकर हैं आप, हर किसी का नाम बदतमीजी से लेंगे। कौन से मठामनामे में लिखा है भैया? IIT बाबा फर्जी है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि वो फर्जी है। IIT बाबा को कहा कि वो पागल है, कि मैं साक्षात शिव हूं। देखो मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, भारत हारेगा। भारत जीता, भगवान ने उसके मुंह पे तमाचा। अरे कम से कम IIT बाबा सनातन का प्रचार तो कर रहा है। आप तो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके के सैकड़ों लोग भगवा पहने हमारे बीच में घूम रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इन्हें सिर्फ नकारात्मकता फैलाकर खुद को लाइमलाइट में लाने से मतलब है, लेकिन ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन जैसे लोगों की सुबह निगेटिविटी से होती है और रात भी निगेटिविटी से होती है। आनंद स्वरूप जी, पहले कैलाशानंद जी के चरणों के एक कण के बराबर भी बनकर तो दिखाइए। पहले उनके बराबर में बैठने योग्य बनिए, फिर करिएगा आप संत समाज और सनातन की बात। अरे दुनिया के बड़े बड़े लोग, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स से लेकर अंबानी परिवार, ब्लैक स्टोन के मालिक अमित डालमिया से लेकर के फ्यूचर ग्रुप के मालिक तक, यहां तक कि मुझे जहां तक ध्यान है वर्ल्ड बैंक का मैनेजमेंट भी, जिनकी महादेव की साधना और तपस्या देखकर कुंभ चला आया हो, उनका नाम आप अभद्रता से लेते हो। वो भी किस लिए? क्योंकि आपको लाइमलाइट में आना है। अच्छा महाभारत तो पढ़ी होगी ना आपने, उम्मीद करता हूं।
शिशुपाल की 101वीं गाली पर भगवान श्री कृष्ण को भी गुस्सा आ गया था और वो सुदर्शन चक्र चला बैठे थे। इसलिए रुक जाइए, थम जाइए। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, क्योंकि हो सकता है आप पर कोई सनातनी कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाए और फिर आपको ये भगवा नसीब नहीं होगा। शांभवी पीठाधीश्वर कहते हैं ना आप अपने आप को, तो प्लीज महाशक्ति की साधना करिए, सकारात्मकता फैलाइए, सनातनियों के बीच सकारात्मक संदेश प्रसारित करिए। उससे सनातन का भी कल्याण होगा और आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। ये उल जलूल बातें करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है उससे सहमत हो तो वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एकजुट रहिएगा। नमस्ते।